ये हैं गौतम दत्त, बड़ी सादरी से भाजपा के उम्मीदवार। पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं और जैन समाज से आते हैं। बड़ी सादड़ी में हमेशा जैन समाज का दबदबा रहा है और वहाँ से अधिकांश विधायक जैन समाज से ही रहा है। गौतम दत्त कोई जाना पहचाना नाम है और वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, उम्मीदवार घोषित हो गए, लगभग नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब किस तरह का माहौल है, उम्मीदवार किस तरह से चुनाव में जा रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बड़ी सादरी। बड़ी सादरी में हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार गौतम दत्त। उनसे अपन जानते हैं कि वो किस तरह से इस चुनावी रणभेरी में कूदे हैं और किस तरह से आगे जाने की तैयारी में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से आप पहले विधायक रहे, फिर टिकट कटा, इस बार फिर पार्टी ने आप पे भरोसा किया। राजस्थान में करीब 200 में से 75 सीट पर विरोधी स्वर भी चल रहे हैं। उस हिसाब से आप किस तरह से चुनाव को आगे ले जाएंगे, अपनी जीत को तय करेंगे? पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन किया और नीचे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और जिस प्रकार से इस 5 सालों में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, तुष्टीकरण बढ़ा है, लोगों में गुस्सा है सरकार के प्रति। जिस प्रकार से चुनाव में जो वादे किए थे वो इस सरकार ने पूरे किए नहीं, चाहे से ऋण माफ़ी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, अनेक ऐसे काम जो इन्होंने कहे थे वो किए नहीं। अब लास्ट में जब चुनावी साल आता है, इनकी हर बार की इसी तरह की नेचर है इस पार्टी की कि वो लास्ट साल आता है और घोषणाएं करते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो लगता है लोगों को सब पता लग रहा है कि ये केवल और केवल सत्ता में आने के लिए ही काम करते हैं। बाकी 4.5 साल तो जिस तरह से इस राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है ये हम सबके सामने है। अपराध बढ़ा है, किस तरह से अपराध के इंडेक्स में हम, महिलाओं के अत्याचार के इंडेक्स में हम नंबर 1 हो गए हिंदुस्तान में। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में गुस्सा है और मुझे तो ऐसा नीचे जा रहा हूँ, मैं कम से कम 40 पंचायतों में जा चुका हूँ, मैं अभी तक 50% पंचायतों में जा चुका हूँ और लोग पूरा मानस बना चुके हैं इस बार परिवर्तन। जहाँ तक अपन बात करें, पहले यहाँ से प्रकाश चौधरी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। कांग्रेस ने टिकट बदला है, बद्रीलाल जाट लेडी चेयरमैन को टिकट दिया है। प्रकाश चौधरी ने भी बीच में नामांकन दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में जो ट्रायंगल बना है, तो इसका कहाँ कैसे क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या रहेगा? ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जनता और वहाँ जनता में भी इस बात का रोष है कि क्यों कहीं बाहर से ऐसे प्रत्याशी जो पहले से ही विवादास्पद है, डेयरी में जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, डेयरी को उन्होंने एक अड्डा बना दिया है और जिस तरह से डेयरी का पैसों का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कहीं खाना करवा रहे हैं, समिति वालों को परेशान कर रहे हैं, आरपीस को परेशान कर रहे हैं, डेयरी के सचिवों के माध्यम से जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठे करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं इस डेयरी का जब उनको पहली बार अगर मौका मिला है किसी जगह का और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जनता सब समझ रही है कि अगर आगे इनको मौका मिलेगा तो वो किस तरह से व्यवहार करेंगे। और कांग्रेस पे भी कार्यकर्ताओं से भी मिलना होता है कांग्रेस के, उनके भी मन में यही है कि ये कोई अच्छे व्यक्ति होता तो ठीक था, जो कोई स्थानीय होता, कोई न कोई जिसने यहाँ की इस विधानसभा के लिए कुछ किया होता या ऐसा भी कोई बड़ा नाम होता है जो पार्टी के लिए कहीं उपयोगी हो। ये तो जुम्मे 3 दिन नहीं हुए और उसको कहीं न कहीं टिकट दिया है, उसके प्रति कार्यकर्ताओं में भी रोष नज़र आ रहा है कांग्रेस का। और कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जी, उनके प्रति हो सकता है पहले 6 महीने पहले भाव अलग होंगे, मेरे को दिखता था, लेकिन अभी उनके प्रति भी सहानुभूति। अपन बात करें विकास की, आप विधायक भी रहे बड़ी सादगी से, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं जो अब होनी है और आप किस तरह से उसको विजन को आगे लेके जाना चाहते हैं? पूर्व में हमारी जब 13 से 18 की सरकार थी, मैं यहाँ पे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता था इस विधानसभा का, तो हमने उस समय यहाँ की काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरतें थी। मंगलवार से बड़ी सागड़ी की सड़क हो, होड़ा चौराहे से पानसी की सड़क हो, हमारे सांसद साहब के सहयोग से हमारे यहाँ ब्रॉडगेज भी आई और उसके बाद में वो नीमच के लिए भी स्वीकृत हुई।
एक पिंडदान परियोजना जो है वो अटकी हुई थी हमारी समय 3 से 8 वाली सरकार में हमारी स्वीकृत हुई थी। वो 8 से 13 तक अटकी रही। फिर 13 से 18 जो हमारा टेन्योर था उसको अटकी हुई परियोजना को पुनः शुरुआत करके उस पिंड डैम का निर्माण हमने उस समय कराया। चाहे से महाविद्यालय, बड़ी साड़ी का महाविद्यालय जो आज़ादी के बाद से ही लगातार वहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे पूरे क्षेत्र की मांग थी, उसको भी महाविद्यालय को स्वीकृत उस समय उस टेन्योर में हुए थे। तो लोगों के मन में कहीं न कहीं आप जब जाएँगे तो डेवलपमेंट को लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे मेरे व्यक्तिगत प्रति भी कहीं न कहीं ये लगेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं आती है डेवलपमेंट को आगे ले जाती है। इन 5 सालों में इस सरकार की कोई एक भी उपलब्धि इस अ, विधानसभा के लिए नहीं रही। अगले 5 सालों का क्या विजन है बड़ी सादे क्षेत्र के लिए? निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको हम जैसे कि नीमच की रेल लाइन जो है इसको भी हम केंद्र से प्रयास करके उसको आगे लाएंगे। जिस कॉलेज को हम लेकर के आए थे, जो 6 कमरे हम छोड़ करके गए थे, उन 6 कमरों में अभी तक वो कॉलेज चल रहा है। तो अम, छः 6 कमरों में ही वो कॉलेज चल रहा है और 600 बच्चे हो गए। वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे डुमला का हॉस्पिटल हो, बड़ी सादड़ी का हॉस्पिटल हो, ये कहीं न कहीं अभी भी दुर्दशा का शिकार हैं। इन 5 सालों में जो हम छोड़ के गए, हमारे टाइम पे कुछ काम कराया है, इन्होंने उसमें एक पैसे का भी कोई एडलेस नहीं किया। तो कहीं न कहीं इस विकास में कहीं न कहीं यहाँ एक पहिया रुक गया था विकास। तो हम जब अगर मौका मिलेगा, जैसे पूरा मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो जो ये अधूरे जो काम हैं, ऐसे अनेकों अनेक काम हैं, फ़ोन अगर गिनाएँगे तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। जब तक लोगों को लगता है हवाई अड्डा एरोड्रम नहीं बन जाता तब तक ये चलते ही रहेगा और एरोड्रम बनने के बाद भी उसके बाद भी आगे लोगों की संभावनाएं बनी रहती है। तो हम तो अपनी तरफ से इस क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास चूँकि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ का आदिवासी बाहुल्य इलाका भी की 12 पंचायतें आती हैं, 30 पंचायत आती हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के उत्थान के लिए आपकी क्या योजना है? मैं पहले भी जब वहाँ जहाँ 13 से 18 के टेन्योर में हमने वहाँ 2 हॉस्टल्स खुलवाए थे हमने मधुरा तालाब और नकोर में, जो वहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी ठीक रहते हैं। एक लिफ्ट परियोजना जैसे जाखम डैम हमारे विधानसभा में ही है, क्षेत्र में ही है, लेकिन उसका लाभ जो है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो उसमें लिफ्ट करके पानी से और उसके आसपास की जो ये 8-10 पंचायतें हैं, सरी पीपली, मधुरा तालाब, बारावरदा, नकोर, ये देवपुरा, ग्यासपुर, इन पंचायतों में हम लिफ्ट करके लिफ्ट परियोजना सैंक्शन की हमारी सोच है। उससे कहीं न कहीं वहाँ के किसानों को, वहाँ पे रहने वाले और कुछ हॉस्टल्स वगैरह और भी खुलेंगे तो वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आपने संगठन चलाया है। जो माहौल इस वक्त संगठन में चल रहा है, चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटने के बाद उन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि इसका इफेक्ट 5 विधानसभाओं पर आएगा। आप उसे किस तरह से देखते हैं और इस स्थिति को किस तरह से निपटेंगे? वो भी पार्टी के एक अच्छे सिपाही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरह के कोई विचार होंगे। सभी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और कहीं न कहीं हम पाँचों जो है पहले से श्री जी हों, अर्जुन जी हों, सब साथ रहे हैं और कहीं न कहीं हम सबका भी मन में था कि वो बने रहें। किसी कारणवश अगर कोई ऐसे निर्णय हो गए, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं और, क्योंकि मैंने जैसा महसूस किया वो कल तक भी उनके मन में था कि हम पार्टी से ही चुनाव लड़ें। फिर कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहा या क्या उनके मन में रहा, ये तो वही जान सकते हैं, वही समझ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता उनके दिल में कमल का फूल है और वो बना रहे। सीपी जोशी सांसद रहे हैं, सांसद रहते हुए उन्होंने बड़ी सादे क्षेत्र में काफ़ी कुछ कराया है, तो ऐसा लगता है कि चुनाव में इन सब मुद्दों को भुनाया जाएगा। बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है कि चाहे से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हो, चाहे से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ, उनका लाभ हम 100% मिल रहा है और पर्सनल रूप से सीपी जी ने जो यहाँ के, चाहे से जाला मन्ना के टिकट की बात हो या चाहे से ट्रेन में जो उन्होंने अभूतपूर्व काम जो उन्होंने किया उसका लाभ तो हमें मिलेगा। क्योंकि आज जो व्यक्ति
अगर बस का सफ़र करता है तो उसको 3 घंटे का सफ़र लगता है, और यही वो ट्रेन में जाता है और 100 रुपये का टिकट लगता है, 125 रुपये का। और वहीं ट्रेन से वो बैठता है, अप डाउन के 3 फेरे वहाँ उदयपुर के होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी कनेक्टिविटी उदयपुर से भी केवल 50 रुपये में उदयपुर पहुँच जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, आखिर कहीं न कहीं लोगों के दिल में आज वो ट्रेन जो है जब नीमच से अगर जुड़ जाएगी तो कहीं न कहीं हमारी जो कनेक्टिविटी है हमारी बड़ी सी जाती है, वो ठीक हो। एक मुद्दा हमेशा रहा है बड़ी सादरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी का। रोडवेज की बसें नहीं चलती, वो स्थिति कमोबेश डूंगना के लिए भी है। उसके लिए आगे की कोई योजना आपकी? हम सरकार से भी प्रयास करेंगे कि रोडवेज का जो स्ट्रक्चर है वो इन 5 सालों में और कमज़ोर हुआ, मैंने तो ऐसा महसूस किया। किसी भी तरह से वो ढाँचा जो है ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अगर कहीं अपनी बात रख सकेंगे तो निश्चित रूप से रख कर के रोडवेज कैसे मजबूत हो, क्योंकि ये परिवहन के साधन जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो रोडवेज बहुत ज़रूरत का साधन है, तो हम उसके लिए प्रयास करें। विपक्षी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है अगर वो? बद्री लाल जी से मेरी तो यही है कि भाई कि आपने जिस तरह से इस डेयरी में आपने 1.5 साल का आपका टेन्योर है, जिस फर्जी तरीके से आप चुनाव लड़े, 5-5, 6-6 डायरेक्टर्स के आपने फॉर्म रिजेक्ट करवाए, एक बहुमत होते हुए जो हमारे विधायक हैं बद्री लाल जी, उनको आपने सरकार के दबाव से जिस तरह से अपदस्थ किया उनको, तो जिस तरह से अब ये अनुदान नहीं मिल रहा है, जिस तरह से उन्होंने तथ्यों को छिपाने का काम किया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लगता नहीं कि वो आगे भी कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। किस तरह से वो उन्होंने इस प्रोफेशन मान रखा है, मुझे लगता है ये जिंक है, डेयरी है, इन्होंने इनको अपनी कमाई का एक जरिया मान रखा है। ये थे पूर्व विधायक गौतम दत्त, भाजपा प्रत्याशी हैं बड़ी सादरी से, जहाँ इन्होंने विकास की बात की, नए विजन बताए हैं। तो निश्चित तौर से लगता है अगर ये कहीं सफल होते हैं तो निश्चित तौर से बड़ी सादरी का कहीं कहीं विकास होगा, कहीं कहीं नए रूप में बड़ी सादरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। अविनाश चतुर्वेदी, आकाश गंगा, चित्तौड़गढ़।